नमस्कार, लाइव सिटीज के स्पेशल सीरीज विधायक जी का कच्चा चिट्टा के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। जैसे कि हमारे दर्शक पहले से जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपको जितने भी विधायक जीत कर आए थे उनकी ताकत के बारे में बताते हैं। वो रिपोर्ट लाइव सिटीज की रिसर्च टीम ने तैयार की है, जिसके आधार पर हम आपको ये जानकारी देते हैं। सबसे पहले हमने बिहार के सबसे बड़ी पार्टी विधायकों के मामले में राजद से शुरुआत की है। उनके 50 विधायकों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, उसके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और आज हम बाकी बचे विधायकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं। लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये भी बता दें कि जब से हमने ये वीडियो शुरुआत की इसकी, जब हमने इसे पब्लिश किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्हें कुछ शिकायत है इन सब चीज़ों को लेकर, तो उसको भी आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपको आ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ दिक्कत शायद हो गई है, तो उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए सिप्रा, अपने व्यूअर्स को हम साफ कर दें, हमारा उद्देश्य किसी को फेम और डिफेम करना नहीं है। बिल्कुल, हम वही बता रहे हैं जो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड करता है। देखिए, हमने पैमाना क्या तय किया, हमने पहले दिन में बताया था कि जो ये जीते हुए विधायक हैं, इन्होंने 2015 में अपने एफिडेविट्स में जी, जिस बूथ संख्या का, मतलब जहाँ के वे मतदाता हैं, जो जिक्र किया है, उन्हीं बूथ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने मत मिले, यह हम बता रहे हैं और अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी ताकत अपने बूथ पर क्या थी। लेकिन देखिए, अब कई लोगों के फ़ोन आ गए हैं और लग भी रहा है ऐसा, जीते हुए विधायकों के ही फ़ोन आए हैं। उनका ये मानना है कि देखिए 2015 और 2019, मतलब 2015 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, दोनों के बूथ संख्या में डिफरेंसेस हैं। अच्छा, इसलिए जो आंकड़े हैं वे आंकड़ों को नहीं झुटला रहे हैं, लेकिन बूथ संख्या अलग हो जाने से, तो देखिए हमारे पास जो एफिडेविट्स हैं, अब इनके नए एफिडेविट्स आएंगे तो फिर से नई बूथ संख्या का जिक्र होगा। हम उनकी चर्चा भी कर लेंगे जब हम उनके एफिडेविट्स की विवेचना करेंगे। तो देखिए, हमारे पास चंद्रिका राय का फोन आया, जो परसा से जीते हुए विधायक हैं, आरजेडी के, अब तो जेडीयू में आ गए। उन्होंने बताया कि वे अपना बूथ कभी नहीं हारे हैं। वे अपने गांव का बूथ, वे बता रहे थे कि उनके गांव में 3 बूथ है और तीनों बूथ पर उन्हें जीत मिलती रही है जब वे छपरा से चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का। उन्होंने यह भी बताया कि उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजद के छोटे लाल राय, उनके बूथ पर भी, देखिए चंद्रिका राय का दावा है, उनके बूथ पर भी लोकसभा चुनाव में उन्हें, मतलब चंद्रिका राय को जीत मिली थी। चंद्रिका राय लोकसभा का चुनाव राजद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे। ठीक इसी प्रकार से ढाका के राजद विधायक फैजल रहमान का फोन आया, नरकटिया के विधायक शमीम अहमद का फोन आया, मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर के लोगों ने संपर्क किया, बरूराज के विधायक नंद कुमार राय के लोगों ने संपर्क किया और मीनापुर के विधायक राजीव कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव ने संपर्क किया और इन्होंने यह बात दोहराई और अपनी ओर से कहा। देखिए, जब मैंने कहा ना कि फिर से जब इनका नया एफिडेविट्स आएगा तो ये जो बूथ संख्या दिखाएंगे हम उनकी विवेचना भी कर लेंगे। तो ये सारे विधायक चंद्रिका राय, फैजल रहमान, शमीम अहमद, चंद्रशेखर, नंद कुमार राय, राजीव कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव कह रहे हैं कि वे अपने बूथ पर अपनी पार्टी को जिता ले गए थे, हराए नहीं थे। मतलब जनता ने या उनके पास पड़ोस के लोगों ने साथ दिया था। अब आगे हम चर्चा करेंगे। फिर इसी बात की हम फिर से दोहरा देते हैं कि हम चर्चा में वही ला रहे हैं जो इन्होंने 2015 में अपने एफिडेविट में बूथ का जिक्र किया था। यदि बूथ संख्या नहीं है तो संभव है कि उनके पास पड़ोस का हो। इसकी विवेचना भी अब नए एफिडेविट्स के साथ हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल, और उम्मीद है कि बिल्कुल अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमने जो आधार बनाया है रिपोर्ट का वो किसके अकॉर्डिंग था। और अब हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे जो और भी बचे हुए विधायक हैं राजद के, उनके बारे में जानेंगे। एक एक करके मैं सबका नाम लेती हूँ और आप उनके बारे में थोड़ा अपडेट बताएंगे। सबसे पहले है स्वीटी सीमा हेम्ब्रम। देखिए, स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो है कटोरिया से 2015 में राजद के टिकट पर चुनाव जीती जी। तो ये जो है बेलहर की मतदाता हैं, बेलहर विधानसभा क्षेत्र की, कटोरिया की मतदाता नहीं है। बेलहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 157 की बूथ सूची में 460 नंबर पर इनका नाम था 2015 में। तो बूथ संख्या 157 पर 2019 के लोकसभा चुनाव में
आरजेडी को मात्र 58 मत मिले और जेडीयू को 182। मतलब यहाँ आरजेडी से अधिक मत जेडीयू को प्राप्त हुए। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर हैं विजय कुमार विजय, इनको लेकर क्या अपडेट है? विजय कुमार विजय मुंगेर से जीते हुए विधायक हैं। ये बूथ संख्या 75 की मतदाता सूची में 840 नंबर पर वोटर थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कांग्रेस, मतलब यहाँ देखिए अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस की, नीलम देवी, तो उन्हें 394 मत मिले। मतलब इन्होंने अपनी बूथ पर अनंत सिंह की पत्नी को जीत दिलाई और जेडीयू को मात्र 92 मत मिले, 92। बिल्कुल। अगले राजद विधायक का नाम है प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव, देखिए प्रहलाद यादव सूरजगढ़ा से जीते हुए विधायक हैं। वैसे ये लखीसराय के मतदाता हैं। लखीसराय के बूथ संख्या 78 की मतदाता सूची पर इनका नाम दर्ज है और सीरियल है 777। तो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 116 मत मिला और जेडीयू के उम्मीदवार को 469 मत मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हैं अगले राजद के विधायक शक्ति यादव। शक्ति यादव, देखिए शक्ति यादव हिलसा से जीते हुए विधायक हैं। हालांकि वे मतदाता हैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र के और हरनौत विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 170 के मतदाता हैं हुए जी। और 244 नंबर पर उनका नाम था 2015 में, जो इन्होंने एफिडेविट दायर की थी। तो यहाँ देखिए, हम पार्टी के उम्मीदवार थे। हम पार्टी के उम्मीदवार को 101 आया था महागठबंधन की ओर से और जेडीयू को 395 मत आया था। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए रामानंद यादव, रामानंद यादव फतुआ से जीते हुए विधायक हैं। बूथ संख्या 211 के मतदाता थे और मतदाता सूची में 1137वें नंबर पर इनका नाम दर्ज था। यहाँ कांग्रेस को 405 मत मिले, बीजेपी को 125। मतलब इन्होंने अपने बूथ पर कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाई थी। बिल्कुल। और अगले विधायक जो है वो है भाई वीरेंद्र, राजद के मुख्य भाई वीरेंद्र, हाँ, मनेर से जीते हुए विधायक हैं और ये बूथ संख्या 55 के मतदाता हैं। इनका नाम जो है 15वें नंबर पर दर्ज है। यहाँ इन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती को बढ़त दिलाई थी, 245 मत मिले थे और रामकृपाल यादव पिछड़ गए थे इनके बूथ पर, 234 मत मिले थे। आगे है रेखा देवी, इनको लेकर क्या जानकारी है? रेखा देवी मसौरी की विधायक हैं। ये देखिए, इनका नाम जो है बूथ संख्या 297 पर दर्ज है और इनका स्थान जो है 313 नंबर है। मतलब मतदाता सूची में 313 नंबर पर हैं ये। तो यहाँ भी आरजेडी को जीत मिली थी इनकी बूथ पर, 522 मत मिले थे और बीजेपी को मात्र 149 मत मिले थे। मतलब रेखा देवी ने अच्छा प्रदर्शन अपने बूथ पर एटलीस्ट किया था। आगे बढ़ते हुए जयवर्धन यादव, राजद के अगले विधायक। देखिए जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव, शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव के पौत्र, अब ये पार्लियामेंट से जीते हुए विधायक हैं। अब जेडीयू में चले गए हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में इनकी बूथ पर भी जीत मिली थी। राजद को 366 मत आए थे और बीजेपी को मात्र 44 मत मिले थे। ये 14 नंबर बूथ के मतदाता थे और मतदाता सूची में 118वें नंबर पर इनका नाम दर्ज था। बिल्कुल। आज के एपिसोड में आज 8 और विधायकों के बारे में हमने बात कर ली। अगले नंबर पर है, यानी कि 9वें नंबर पर है अरुण कुमार, इनको लेकर। अरुण कुमार देखिए संदेश से जीते हुए विधायक हैं आरजेडी के, लेकिन ये जो मतदाता हैं ये अगियाओं विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं और अगियाओं विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 195 पर इनका नाम दर्ज है, मतदाता सूची में 784 नंबर पर। यहाँ देखिए महागठबंधन के उम्मीदवार मतलब राजू यादव चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 229 मत मिले थे और बीजेपी को मात्र 138। तो इन्होंने भी अपने बूथ पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाई थी। आगे बढ़ते हैं और अब हैं अगले राजद के विधायक सरोज यादव। सरोज यादव बरहरा के विधायक हैं, 2015 में जीते और ये मतदाता हैं बूथ संख्या 85 के और इनकी जो सूची है बूथ संख्या 85 की, उसमें 834वें नंबर पर हैं। माले को इनके बूथ पर 123 मत मिला था और भाजपा के राजकुमार सिंह को 356 मत मिले थे। अगले विधायक है नवाज आलम, इनको लेकर क्या अपडेट? देखिए नवाज आलम आरा से जीते हुए विधायक हैं और ये बूथ संख्या 37 के मतदाता हैं। मतदाता सूची में 731वें नंबर पर इनका नाम दर्ज है। यहाँ माले को 416 मत मिला था और बीजेपी को मात्र 79। आगे बढ़ते हुए अब अगले राजद विधायक का नाम है राम विष्णु सिंह। राम विष्णु सिंह जगदीशपुर से जीते हुए विधायक हैं राजद के 2015 में और बूथ संख्या 61 पर इनका नाम दर्ज था। मतदाता सूची में 862वें नंबर पर 862 और यहाँ सीपीआई माले को मात्र 29 मत आए थे और बीजेपी को 696। मतलब यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार बहुत पीछे रह गया था। राहुल तिवारी,
राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे जो शाहपुर से चुनाव जीते थे। 109 नंबर बूथ के मतदाता हैं। 804वें नंबर पर इनका नाम दर्ज है। माले को मात्र 37 मत आया और बीजेपी को 340। शंभूनाथ यादव ब्रह्मपुर से जीते हुए विधायक हैं और ब्रह्मपुर में बूथ संख्या 138 पर इनका नाम दर्ज था और मतदाता सूची में 600 नंबर के ये मतदाता थे, मतलब 600वें नंबर पर इनका नाम अंकित था। तो यहाँ आरजेडी को 192 मत आया और बीजेपी को आया 230। अगले विधायक हैं अशोक कुमार सासाराम से चुनाव जीते 2015 में, लेकिन अब ये जेडीयू में चले गए हैं इस चुनावी मौसम में। तो ये बूथ संख्या 134 के मतदाता रहे हैं और 301वें नंबर पर 301 पर इनका नाम दर्ज था। यहाँ कांग्रेस को मतलब मीरा कुमार चुनाव लड़ रही थी, मात्र 11 मत मिले थे और बीजेपी को 304 मत मिले थे। अनीता देवी देखिए नोखा से जीती हुई विधायक हैं 2015 में, लेकिन ये मतदाता हैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र की। सासाराम विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 20 की सूची में 852वें नंबर पर इनका नाम दर्ज था और यहाँ कांग्रेस को मात्र 5 मत मिले थे, सिर्फ 5 मत, मतलब सिंगल डिजिट में, और 248 वोट मिला था बीजेपी को। यानी कि यहाँ पर इनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये चुनाव लड़ती है नोखा से स्वयं। बिल्कुल जी। और इनके अलावा इलियास हुसैन देखिए 2015 में डेहरी से चुनाव जीते, राजद विधायक बने, लेकिन बाद में इन्हें अलकतरा घोटाले में सजा हुई, इनकी सदस्यता चली गई। अब यहाँ उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने चुनाव जीत ली, लेकिन इलियास हुसैन के लिए हम चर्चा कर ली। इलियास हुसैन के बेटे भी अभी राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो इलियास हुसैन बूथ संख्या 150 पर मतदाता थे और इनका नाम 573वें नंबर पर दर्ज था। तो यहाँ देखिए आरएलएसपी चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, तो 33 वोट, मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे होंगे, इन्हें 33 मत मिले थे उपेंद्र कुशवाहा को और जेडीयू को 340, मतलब महाबली सिंह को। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब बात संजय सिंह देखिए काराकाट से चुनाव जीते थे 2015 में आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर और ये बूथ संख्या 53 के मतदाता थे और मतदाता सूची में 854वें नंबर पर 854 पर इनका नाम दर्ज था। यहाँ जेडीयू को मत आए थे 213 और आरएलएसपी को 388, मतलब यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की जीत हुई थी इनके बूथ पर। जी। रविंद्र सिंह को लेकर क्या? रविंद्र सिंह अरवल से जीते हुए विधायक हैं और ये बूथ संख्या 28 के मतदाता रहे हैं और 176वें नंबर पर 176 पर इनका नाम दर्ज है। जेडीयू को मत मिले थे 440 और आरजेडी को 45। आगे बढ़ते हैं और अब बात मुद्रिका सिंह यादव देखिए अब तो रहे नहीं। मुद्रिका सिंह यादव 2015 में जहानाबाद से विधायक बने थे, बाद में उनकी असामयिक मौत हो गई, फिर वहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में उनके बेटे सूरज यादव चुनाव जीत गए। मुद्रिका सिंह यादव का जो बूथ जब वे जीवित थे तो वे बूथ संख्या 120 के मतदाता थे और 737वें नंबर पर उनका नाम दर्ज था। अब ये नाम खत्म हो गया होगा क्योंकि वे स्मृति शेष हैं। और लेकिन इस बूथ पर 2019 में आरजेडी को 240 मत मिले थे, मतलब सुरेंद्र यादव को लीड मिली थी और जेडीयू को मात्र 117 मत मिले थे। तो 20 विधायकों के बारे में हमने बात कर ली है। किसवें नंबर पर हैं सूबेदार दास 2015 में बहुत चर्चा में आ गए थे क्योंकि उन्होंने जीतन राम मांझी को चुनाव हरा दिया था मखदुमपुर में, मखदुमपुर जहानाबाद में। तो ये सूबेदार दास 104 नंबर बूथ के मतदाता थे और 78वें नंबर पर इनका नाम दर्ज था। यहाँ आरजेडी को 362 मत मिले थे और जेडीयू को मात्र 101। और अब बात करेंगे वीरेंद्र सिंह यादव औरंगाबाद के ओबरा से विधायक बने 2015 में। ये बूथ संख्या 76 के मतदाता रहे हैं और इनका नाम 1007 नंबर पर दर्ज था। यहाँ देखिए जेडीयू को मत मिला 142 और महागठबंधन के उम्मीदवार को मत मिला था 227। और आगे बढ़ते हुए अब बात समता देवी देखिए समता देवी बाराचट्टी से जीती हुई विधायक है राजद की। ये बाराचट्टी के बूथ संख्या 283 की मतदाता रही हैं। 1421वें नंबर पर इनका नाम दर्ज था और इनके बूथ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में हमको जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ 90 मत आए थे और जेडीयू को 166। तो राजद के अगले विधायक कुमार सर्वजीत बोधगया से जीते हुए विधायक हैं। इनका नाम 26 नंबर बूथ पर दर्ज था मतदाता सूची में। 606 नंबर की ये मतदाता थे और यहाँ हमको 221 मत मिले थे 221 और जेडीयू के उम्मीदवार को 273 मत मिले थे।
तो अब अगले जो राजद के विधायक हैं उनका नाम है सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव, देखिए सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव भी लड़ रहे थे लोकसभा में, लेकिन ये बेलागंज से जीते हुए विधायक हैं गया के और गया जिले के, और ये गया टाउन से मतदाता हैं, गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से। तो इनके बूथ पर इनका बूथ संख्या है जहां ये मतदाता हैं 149 गया टाउन के जी। और 1278वें नंबर पर ये स्वयं वोटर हैं। तो 149 नंबर बूथ पर मतलब हम के महागठबंधन के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को मात्र 134 मत मिले थे और जेडीयू को 374। अगले राजद के विधायक कुंती देवी अत्री से देखिए, अब कुंती देवी अत्री से जीती विधायक हैं और ये 152 नंबर बूथ की मतदाता रही हैं। 636 नंबर पर इनका नाम दर्ज था। ये जो मतदाता सूची इन्होंने अपने बारे में जो जानकारी चुनाव आयोग को 2015 के वक्त दी थी, तो यहाँ 2019 के चुनाव में आरजेडी को 64 मत मिले और जेडीयू को 46। प्रकाश वीर रजौली, नवादा के रजौली से जीते हुए विधायक हैं। ये मतदाता रहे हैं 258 नंबर बूथ के और इनका नाम 854 नंबर पर दर्ज था। यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार को 381 मत मिला था, मतलब आरजेडी के उम्मीदवार को और एलजेपी आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार को और एलजेपी के उम्मीदवार को 163 मत मिले थे। राजवल्लभ यादव देखिए अब तो सदस्य रहे नहीं, बिहार विधानसभा के सदस्य 2015 में चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में मुकदमे में फंसे, सजा हुई, इनकी सदस्यता चली गई। राजवल्लभ यादव स्वयं 2015 में जब इन्होंने एफिडेविट दायर किया था तो इन्होंने बताया था कि मैं 163 नंबर बूथ का मतदाता हूं और 266 नंबर पर मेरा नाम दर्ज है। 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी महागठबंधन की उम्मीदवार थी। तो यहाँ देखिए राजवल्लभ यादव ने जो अपना बूथ बताया था उस पर आरजेडी को 228 मत मिले थे लोकसभा चुनाव में और एलजेपी सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को 202 मत मिले थे। विजय प्रकाश जमुई से जीते हुए विधायक हैं आरजेडी के। ये 148 नंबर बूथ के मतदाता थे, 288 नंबर पर इनका नाम था। यहाँ आरएलएसपी को जो देखिए भूदेव चौधरी चुनाव लड़ रहे थे चिराग पासवान के खिलाफ, महागठबंधन के उम्मीदवार थे। अब रालोसपा भी महागठबंधन से बाहर चली गई, लेकिन भूदेव चौधरी आ गए आरजेडी में। तो आरजेडी के विधायक विजय प्रकाश के बूथ पर 2019 के चुनाव के वक्त भूदेव चौधरी को 97 मत मिले थे और एलजेपी मतलब चिराग पासवान को 637 मत मिले थे। बिल्कुल। और अब लास्ट विधायक हैं सावित्री देवी, राजद की। सावित्री देवी चकाई से जीती हुई विधायक हैं 2015 में। ये 217 नंबर बूथ की मतदाता थी, मतदाता हैं भी कह सकते हैं, हो सकता है बूथ नंबर बदला हो। और 364वें नंबर पर इनका नाम दर्ज था 2015 में, जो उन्होंने एफिडेविट दायर की थी। तो यहाँ आरएलएसपी के उम्मीदवार को 35 मत मिले थे और एलजेपी के उम्मीदवार को 232 मत मिले थे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज हमने राजद के जितने विधायक थे उनके बारे में आपको बताया है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि ये जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं ये हमने कंपैरिजन किया है 2015 विधानसभा चुनाव में जब वो जीत कर आए थे तो जिस पोलिंग बूथ पर के वो मेंबर हैं और 2019 में वहां पर क्या स्थिति थी उसको हमने कंपेयर करते हुए ये पूरी रिपोर्ट जो है वो, और हम अपने व्यूअर्स को यह भी बताना चाहते हैं कि देखिए आगे हम जेडीयू, बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस उनके विधायकों की ताकत का भी क्या आकलन है बताने जा रहे हैं। बिल्कुल। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करने जा रहे हैं, फेम डिफेम नहीं करने जा रहे हैं, और जहां भूल सुधार होगा यदि कोई व्यक्ति दावा करेंगे तो उसे भी हम पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को फायदा पहुंचाना नहीं है। जो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड कह रहा है वही हम बता रहे हैं। बिल्कुल। तो आगे और वेट कीजिए आप। अब नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा होगा उसमें हम जेडीयू के भी विधायकों के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद जैसा कि सर ने बोला कि हम अभी कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं, इसलिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।